दोस्तों YouTube के शॉर्ट्स में जुडिशियल एग्जामिनेशंस का इंडियन पीनल कोड को लेकर एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था और आपसे कहा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप कमेंट करके बताइए कि क्या ऑफेंस बन रहा है। तो उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अब मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि मान लीजिए एक आदमी अपनी कार के साथ कहीं पर जा रहा होता है, उस तरफ जहां पर उसका जाने का अधिकार भी होता है। रास्ते में कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बंद लगाकर बैठे होते हैं, यानी कुछ जाम लगाया होता है और वो लोगों को उधर से जाने नहीं दे रहे होते। तो इस व्यक्ति को भी कार के समेत वो रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप कार से इधर से नहीं जा सकते। वो कहता है कि ठीक है, मैं कार अगर साइड में लगा दूं तो क्या जा सकता हूं? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप इस गाड़ी को साइड में कहीं पर पार्किंग पे सही जगह पर लगा दीजिए और आप चले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो व्यक्ति यही करता है, अपनी गाड़ी को साइड में लगा देता है और पैदल पैदल वहां से चले जाता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इन पॉलिटिकल वर्कर्स ने, पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स ने, क्या कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। तो अब इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डिटेल में अलॉन्ग विद द सेक्शन एंड अलॉन्ग विद द केस लॉ स्टडी करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में मैं इंडियन पीनल कोड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में 8 वीडियोस ऑलरेडी मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर चुका हूँ और अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो बेसिकली हमारा मेन एम्फेसिस इन दिनों में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर है। तो चलिए फटाफट से आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो प्रोविजंस है वो क्या क्या लगेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक या मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिटेल दी हैं अपने अकाउंट्स की, वहाँ पर जाकर आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट नहीं किया है तो उसका एड्रेस भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसे देखकर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जुडिशियल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो चलो अभी आगे आते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे पास जो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं इसमें वो कौन कौन से हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक सेक्शन है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 339 ऑफ आईपीसी में। तो सबसे पहले तो सेक्शन देख लेते हैं और उसके एसेंशियल्स को देखते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या ये सेक्शन अप्लाई होता भी है कि नहीं होता। इसी बहाने आपका जो सेक्शन 339 है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देखिए सेक्शन 339 ऑफ इंडियन पीनल कोड। यहां पर वो कहते हैं हुएवर वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट्स, यानी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। सो हुएवर ऑब्स्ट्रक्ट्स voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction, यानी कोई व्यक्ति किसी को रोक रहा है और उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे कहीं पर भी नहीं जाने दे रहा है, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे। इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड, उस पर्सन को जिस डायरेक्शन में जाने का अधिकार है उस डायरेक्शन में उस व्यक्ति को अगर वो कोई व्यक्ति जाने नहीं देता है तो ये मामला बनता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का। तो अब ये जो अवरोध पैदा हो रहा है, जो रेस्ट्रेन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। देखो जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ये ऐसे फॉर एग्जांपल है। यहां से मान लीजिए कोई पर्सन आ रहा है। अब यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि देखिए आप इस साइड पर तो नहीं जा सकते, आप इधर जाना है तो आप चले जाइए, है ना। तो क्या उस आदमी का अगर इधर जाने का अधिकार है और उसे रोका जा रहा है कि आप इधर नहीं जा सकते और वो व्यक्ति इधर जाना नहीं चाहता, तो क्या यहां पर जो उसे रोका जा रहा है क्या ये रेस्ट्रेन हो गया? हाँ ये रेस्ट्रेन हो गया। इधर जाने से तो रोक नहीं रहे। देखिए मैं यहां पर उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है कुछ, उस बाउंड्री के बाहर उसको जाने ही नहीं देते। वो आदमी उसी बाउंड्री में रहता है, जैसे बिल्डिंग में रहता है, किसी स्टेडियम में रह जाता है, किसी पिक्चर हॉल में, किसी मॉल में, है ना। एक बाउंड्री होनी चाहिए कोई ना कोई, मतलब एक लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट से बाहर वो व्यक्ति ना जा सके। यहां पर कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा सकते, बाकी जहां जाना है जाओ। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां पर उस व्यक्ति को जाने का अधिकार हो और उस व्यक्ति को जाने
ना दो तो हम कहते हैं सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी का मामला वहां पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट से रिलेटेड बनता है। तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन। अब आगे इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या कोई केस लॉ भी है। एक केस है हमारे पास, स्टेट वर्सेस नागुएश जी शेट गोवेंकर 1970 CRLJ, पेज नंबर 465 में ये छपा हुआ है ये पर्टिकुलर जजमेंट। अब इस केस में कहा क्या गया, इसमें कोर्ट ने ये कहा, इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 339 that the offense of wrongful restraint is committed when any person is restrained and not any vehicle etc is restrained। वो कहते हैं ये सेक्शन ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को रोका जाता है तब सेक्शन 339 का ऑफेंस बनता है। अगर आप किसी व्हीकल को रोक रहे हैं तो ये ऑफेंस नहीं बनता। अब हमारे वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे वाले केस में वो जो व्यक्ति जा रहा था उसे कहा कि आप पैदल चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कार आप नहीं ले जा सकते, तो कार को रोक रहे हैं, आदमी को जाने दे रहे हैं। एक बात तो ये, चलिए आगे देखते हैं। आगे वो कहते हैं, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 339 एनी पर्सन शुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू एनीथिंग अदर देन द पर्सन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। जो अवरोध है, जो रेस्ट्रेन है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर होना चाहिए, किसी व्हीकल को लेकर नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो कंस्ट्रेन लगाया गया है वो लगाया गया है व्हीकल पर, इंडिविजुअल को, पर्सन को जाने दिया गया था। तो अब हम अपने इस केस में आते हैं और जो गिवन फैक्ट्स और केस लॉज को अप्लाई करके अलोंग विद द सेक्शन देखते हैं कि इस मामले में क्या बनता है। देखिए, हमारे इस केस में ए को तो प्रिवेंट नहीं किया गया, उनको तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया, जिधर वो जाना चाहता था उसको जाने दिया गया, बस उसकी कार को आगे प्रोसीड करने से रोका गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी का कोई भी ऑफेंस बनता नहीं है इस मामले में। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मामला यहां पर नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और इसका आंसर भी बड़ा सोल्यूशन था, लेकिन मेन बात ये होती है कि हमें क्या क्या कंटेंट उसमें लिखना होता है ताकि हमें जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाए। तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल मैं 12 बजे दिन में पोस्ट करूंगा। उसको मैं YouTube में शॉर्ट्स में अपलोड करता हूं और दोबारा से मैं बता दूं, उसके डिटेल जो सॉल्यूशन होते हैं वो YouTube और Instagram पर दोनों पर ही मैं अपलोड करता हूं फुल वीडियो के फॉर्म में, और वो अपलोड करता हूं मैं शाम को 6 बजे। तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके लिखा था कि सर आप खाली क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है आप खाली शॉर्ट्स देख रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे चैनल जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स पर जाकर देखेंगे तो वहां पर उनके सॉल्यूशंस भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।